नमस्कार। माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, बहुत कम लोग जानते होंगे कि सर सबसे ज्यादा बार एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाले और जीतने वाले सदस्यों में एक हैं पूरे देश में। आपकी अगुवाई में स्टेट गवर्नमेंट का बजट पिछले 8 सालों में 3 गुना बढ़ा है। 3 लाख करोड़ हुआ करता था, उससे बढ़कर अभी हम लोग 3 गुना ऊपर गए हैं। अभी जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, माननीय मंत्री जी श्री चड्ढा साहब, विंसले साहब, सिंह साहब, हमारे प्रमुख सचिव लेबर शानमुगम जी, एसीओ एसटीसी, अशोक लीलैंड, हिंदुजा ग्रुप के सभी यहाँ पर आए हुए अधिकारी साथियों और हमारे विभाग और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सभी ऑफिसर्स जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। साथियों, ये एक हिस्टोरिक समय है जो आज माननीय मंत्री जी की अगुवाई में हम लोग विटनेस कर रहे हैं। बहुत कम लोग इसके पोटेंशियल को समझ सकते हैं या आज की तारीख में इसकी पोटेंशियल को और रीच को देख पा रहे होंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि आज की तारीख में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल हाईवे है, ये हमारे एक्सप्रेसवे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जमाने में सड़क और एक्सप्रेसवे बहुत महत्वपूर्ण होते थे, आज भी इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन डिजिटल एक्सप्रेसवे के रूप में जो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में उन सबसे ऊपर जा चुका है। और आपने सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। आजकल सबसे ज्यादा बोलबाला इसका है, खास करके चैट जीपीटी के आने के बाद। और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी सोच ये है कि जिस तरह से जब आईटी सेक्टर आया था तो एक डिजिटल डिवाइड की बात थी, तो कहीं ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद वो डिवाइड और गहरी न हो। आज का जो ये एमओयू है, इस दिशा में एक बहुत कारगर कदम होने वाला है कि ये न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी संभावित डिवाइड को रोकेगा, बल्कि डिजिटल डिवाइड को भी कम करेगा। ये एक हमारी सोच होती है कि गांव के लोग ये कम समझते हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना के काल में एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी का एक स्कीम निकाला था। उसमें चूंकि आप कहीं जा नहीं सकते थे, एप्लीकेशन ले नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन मोबाइल ऐप पर एप्लीकेशन लिया गया था और लगभग 1.5 लाख एप्लीकेशन महिलाओं के आए थे। और हर ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट महिला को ही बनाने का था, इसलिए SRLM स्कीम के थ्रू इसको किया जा रहा था। और लोग इसमें सेलेक्ट हुए। RCT कहलाता है, जो कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग देता है। वहाँ पे लगभग 58,000 पंचायतें हम लोगों के यहाँ, 50,000 के आसपास महिलाओं को ट्रेन किया गया। और आपको यकीन नहीं होगा कि 99% महिलाओं ने 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद 8वें दिन जो उनका एग्जाम होता है, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो एग्जाम करता है और ऑनलाइन एग्जाम होता है, 99% लोगों ने पहले अटेम्प्ट में उस एग्जाम को पास किया। और उसके बाद आज तक पिछले 3-4 सालों में इन महिलाओं ने लगभग 30,000 करोड़ का लेन देन गांव में किया है और 125 करोड़ के आसपास कमीशन के रूप में अर्जित किया है। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। पहले गांव में लोगों के पास पैसा बनाने का तरीका होता था कि आप आलू, गेहूं, धान पैदा करो और बेचो और फिर पैसा आएगा। कोई ये सोच नहीं सकता था कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करा के भी गांव के लोग पैसा बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों का पैसा निकालना, बैंक में जमा करना गांव में ही पॉस मशीन की मदद से किया। और आज की तारीख में ये महिलाएं जो काम कर रही हैं, उनमें से कुछ महिलाएं हर महीने 2 लाख, 2.5 लाख रुपए कमीशन के रूप में अर्जित कर रही हैं। तो एक नए तरह का एवेन्यू मिला। साथ ही आप इमेजिन करिए, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन इन्होंने हैंडल किए हैं। यानी 6 करोड़ लोग उतनी बार बैंक ब्रांच में जाते जो नहीं गए, और घर बैठे ही वृद्ध लोग जो चल नहीं सकते, उनके पेंशन उनकी खाट पर ही इन लोगों ने, महिलाओं ने निकाल कर दिया। तो ये जो गांव में महिलाएं थी, वो सिर्फ 7-8 दिन की ट्रेनिंग के बाद और सरकार की थोड़ी हैंड होल्डिंग के बाद वो इस स्तर तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहुंचाया कि आज की तारीख में अब कोई भी गांव का आदमी बैंक का ब्रांच खोलने की मांग को लेकर मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को मिलने नहीं आता होगा।
हम लोग जब डीएम कमिश्नर हुआ करते थे तो सबसे ज्यादा डिमांड रहती थी कि हमारे इलाके में बैंक ब्रांच खुलवाइए। आज की तारीख में कोई बैंक ब्रांच की मांग नहीं करता। क्यों? एक तरफ तो ये कि ये सारी चीजें अब ऑनलाइन डिजिटली संभव हो गई हैं, दूसरा इस तरह की जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में लोग हैं, हर ग्राम पंचायत में या 2 ग्राम पंचायत में एक है जो वहां पर आपका ये बैंक के ट्रांजैक्शन का काम कर सकती है। साथियों, अभी इस साल माननीय मंत्री जी डावोस मीटिंग में यूपी की टीम को लीड कर रहे थे। मैं 2 साल पहले वहां गया था जब से इसकी शुरुआत हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो लोगों, एक जो दुबई के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि कंप्लीट और फिनिश, ये दोनों में कोई अंतर नहीं समझते लोग। कुछ लोग कंप्लीट और फिनिश को एक सा मानते हैं, हो सकता है एक हो, लेकिन मैं ये तजुर्बे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझेंगे, दे विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड। तो इतना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ये जो आज का एक एमओयू है जिसके थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी गांव में जाएगी, ओटीटी सर्विसेज जाएंगे, हाई स्पीड इंटरनेट जाएगा, ये तमाम तरह के एवेन्यूज को खोलती हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में लगभग 3-4 साल पहले से प्रयास कर रही थी, लेकिन वो नहीं मटेरियलाइज हो पाया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदुजा ग्रुप का कि उन्होंने ये एक पहल की और इसके माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट गाँव तक पहुँचेगा। एक जमाने में ये सोच चल रही थी कि 600 करोड़ रुपए का हर साल खर्च आ रहा था कि ग्राम पंचायतें क्यों ना इसको वहन करें, क्योंकि इसके जो स्कोप और पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। अगर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट है तो हमें आज नहीं पता कि क्या क्या काम करके लोग पैसा अर्जित कर सकते हैं। बहुत अच्छे वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब में डाल सकते हैं, वहां से पैसा अर्जित कर सकते हैं, तमाम तरह की चीजें लोग कर सकते हैं। ये एक तरफ आर्थिक दृष्टि से है। दूसरी तरफ आप एजुकेशन, आज की तारीख में ज्ञान जितना इंटरनेट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है, उतना मतलब किताबों में ढूंढना बहुत मुश्किल है। सारी किताबों का, सारे ज्ञान का निचोड़ आजकल इंटरनेट और यूट्यूब के ऊपर है। तो आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट आते ही ये सारी चीज आपके एक्सेस में आ जाती हैं। आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल सकती है। मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए, ये सारे रास्ते इस तरह से खुलते हैं। आपके ई कॉमर्स के रास्ते भी इसके जरिए खुलते हैं। गांव में महिलाएं जो काम कर रही हैं और लोग जो काम कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को इसके जरिए बाजार में ला सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड इसके पोटेंशियल हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज जो ये एक एमओयू साइन होने जा रहा है वो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और हम लोगों के यहाँ नए काम करने में लोगों को हिचक होती है और सबसे पहले कैलकुलेशन होता है कि इससे क्या इनकम हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स में भी है और हम लोगों की सोच में भी ये बातें रहती हैं। लेकिन जो विकसित देश में लोग बाहर जो काम करते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हम ऐसी चीज बनाते हैं जिसकी लोगों को आवश्यकता है, लोगों को जरूरत है, तो आप उस चीज को बनाइए और बाजार में लाइए। फिर उससे रेवेन्यू कैसे आएगा, ये रास्ता अपने आप निकल आता है। एक जमाने में जब इंटरनेट आया था, गूगल आया था, तो उन्होंने कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं रखा था कि आप गूगल यूज करेंगे तो 10 रुपए हमें दीजिए। उन्होंने ऐसा कोई मॉडल नहीं रखा था, लेकिन वो उपयोगी हुई कालांतर में और उसके बाद आज की तारीख में $1 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी कंपनी गूगल बन चुकी है। तो अगर कोई चीज लोगों के काम की है